सब में भगवान दर्शन, उसी की कथा है ये कथा पूरी सुने, आधा अधूरा सुनने से घातक होता है। परमात्मा सब में परिपूर्ण है। थोड़ा इस तरफ आप ध्यान दें। जैसे छोटे बालक होते हैं, उनका रंग प्यारा लगता है, लाल, पीला, हरा, ऐसे रंग रंग के कपड़े हों, कांच हो, विभिन्न रंग की कोई भी वस्तु हो तो वे आकृष्ट हो जाते हैं, अच्छा लगता है उनको। खिलौनों की आकृतियाँ ये उनको बहुत अच्छी लगती हैं। इसमें सार क्या है, ग्राहक क्या है, त्याजा क्या है, यह बुद्धि नहीं होती है उनमें। देखने का आकर्षण होता है, विशेषता होती है। बड़ी अवस्था होने पर वे उनका मूल्य समझते हैं कि कीमती क्या है, कम मूल्यवान वाली क्या है, ज़्यादा मूल्यवान वाली चीज़ क्या है, ऐसा समझते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? जो भोली अवस्था होती है, भोलापन होता है, वह ऊपर ऊपर की चीज़ देखता है और जितना समझता है वह गहरी रीति से देखता है। संसार का लोभ लग जाता है तो वह रुपयों की गहरी रीति से देखता है। बस रुपये ही संसार हैं, क्योंकि इनसे ही सब चीज़ आती है, तो वह रुपयों की तरफ खींचा चला जाता है। बालक खिलौने पर खींचता है। जैसे संसार की वस्तुएं रुपयों से मिलती हैं तो वह रुपयों को मुख्य मानता है, ऐसे ही परमात्मा तत्व को जानने की इच्छा करके इधर चलने वाला सब में परमात्मा तत्व की ओर ही जाता है। स्थूल से स्थूल जो चीज़ दिखती है, उस चीज़ के मूल में भी परमात्मा है। सुंदर से सुंदर चीज़ दिखती है, उसमें भी परमात्मा की सुंदरता अटकी हुई है। और सुंदरता में ही यह सुंदरता आई कहाँ से है? ऐसे परमात्मा को देखता है। सुंदर खिले हुए फूल देखता है, सुंदर बगीचा देखता है, तो फूल पर न अटक करके वो अटकता है कि यह सुंदरता इसमें कहाँ से भरी गई, कहाँ से आई यह सुंदरता, इसमें परमात्मा है। ऐसे कहीं महत्ता देखता है, बड़प्पन देखता है। राजा महाराजा, संत महात्मा या किसी मिनिस्टर को देखता है, यह बड़प्पन कहाँ से आया, और तो वह बड़प्पन परमात्मा तत्व का देखता है। वह जितना जहाँ विचार आता है वहाँ उस परमात्मा तत्व को देखता है। अर्जुन जब विराट रूप को देखने लगे तो वह विराट रूप है, वह बड़ा विलक्षण है। इसमें हमारे एक शंका हुई। अर्जुन ने विराट रूप के लिए कहा कि महाराज, आप अविनाशी रूप को दिखलाइए। आप ईश्वर संबंधी रूप देखना चाहता हूँ, अविनाशी रूप देखना चाहता हूँ और विश्व रूप देखना चाहता हूँ। आप विश्वरूप और विश्वेश्वर हो। अब आप थोड़ा ध्यान दें कि अगर संसार रूप देखा जाए तो संसार रूप अव्यय नहीं है, मानो निर्विकार नहीं है, हरदम विकृति होती रहती है, हरदम बदलता रहता है। संसार हरदम बदलता है, किसी क्षण भी बदले बिना नहीं रहता। विश्व रूप है तो अव्यय कैसे, और अव्यय है तो फिर भगवान का स्वरूप कैसे? यह एक पंचायती पड़ गई। तात्पर्य क्या है कि हम लोग देखते हैं कि विराट को, जो कि भगवान स्वरूप है, जब तक अपने में व्यक्तित्व है और जब तक राग है, तब तक इस संसार को भेदन करके परमात्मा तत्व तक नहीं पहुंच सकते। जैसे बालक रंग पर, खिलौनों पर, आकृतियों पर, खेल पर भी राजी हो जाता है, वो इसका सार वस्तुओं या रुपयों तक नहीं पहुंच सकता कि रुपया चीज़ क्या होती है, वो पहुंचता ही नहीं। वो खिलौने ही खिलौने देखता है और उसे बढ़िया लगता है। इसी तरह जब तक ईश्वर पदार्थों में राग है, आकर्षण है, प्रियता है और इसका मूल्य जब तक समझते हैं, तब तक इस परमात्म स्वरूप को देखते हुए भी परमात्मा को नहीं जान सकते। खिलौनों पर ही रखी है वृत्ति। विराट रूप का वर्णन किया जाए, दिव्य विभूतियों का वर्णन किया जाए, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया जाए तो परमात्म तक वृत्ति नहीं पहुँचेगी। कारण की राग है, न पदार्थ पर आसक्ति है, प्रियता है और भोगों पर। तो यह एक चीज़ बैठी है अपने में, एक व्यक्तित्व और अगाड़ी संसार में राग है। तब तक यह देखते हुए भी उस अविनाशी रूप को नहीं देख सकता। अर्जुन को भगवान ने अविनाशी रूप दिखाया। अब अविनाशी रूप दिखाया तो अर्जुन से कहा, पार्श्व मैं पार्थ रूपाणी, शतोशत सहस्त्र मेरे रूपों को देख, सैकड़ों हजारों रूपों को देख। ऐसे भगवान ने कह दिया और अर्जुन को वहाँ देख देख ऐसे 5 बार पश्य कहा है, पर अर्जुन को दिखता नहीं।
इसे सिद्ध हुआ कि भगवान प्रकट रूप से हो गए हैं। तू देख परंतु दिखा नहीं, देख सका नहीं। अब भगवान ने कहा, न तू माँ शक्य से दृष्ट मने नवै स्वचुषा, अपनी इस आँखों से मुझे नहीं देख सकता। दिव्य ददामि ते चसु, तुम्हारे को मैं दिव्य चसु देता हूँ, मतलब दिव्य आँखें देता हूँ, इस दिव्य आँखों से मुझे देखो। तो भगवान ने अर्जुन की जो देखने की शक्ति हम लोगों जैसी है, इस शक्ति में एक विलक्षण दिव्य शक्ति दे दी, जिससे दिव्य देवता दिख सके, दिव्य लोग दिख सके, दिव्य स्वरूप भगवान का दिख सके। ऐसे दिव्य तत्व देखने के लिए दिव्य दृष्टि भगवान ने दी। एक कथा याद आ गई, रघुवंश में आती है कथा। जब महाराज दिलीप अश्वमेघ यज्ञ करने लगे हैं तो अश्वमेघ यज्ञ में घोड़ा एक रखा जाता है। जब सब जगह घुमाते हैं और वे सब पराजित हो गए, ऐसे माना जाता है। कोई लड़ाई करे तो घोड़े को पकड़े, ऐसे घोड़े को लेकर महाराज दिलीप ने 99 यज्ञ कर दिए। अब 100वां यज्ञ होने लगा, उसमें वे घोड़ा घूमने को गया तो इंद्र ने घोड़े को चुरा लिया। इंद्र ने चुराया तो क्या किया कि जैसे इंद्र नहीं दिखता है वैसे घोड़ा भी नहीं दिखा। अचानक ही अंतर्ध्यान हो गया, दिखता ही नहीं। देवता अपनी मर्जी आवे तो अपने को दिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ घूमते हुए भी दिखेंगे नहीं। तो दिखा नहीं घोड़ा। अचानक ऐसा हो गया तो बड़े व्याकुल हो गए कि अब क्या करें, घोड़ा कहाँ गया, घोड़ा कहाँ गया। इस समय नंदिनी गौ प्रकट हुई, जिस गौ के वरदान से रघु का जन्म हुआ है। वह गाय प्रकट हो गई सामने। गाय प्रकट हुई और गौमूत्र करने लगी और गोबर करने लगी। गौ का मूत्र गंगा जी माना जाता है, बड़ा पवित्र माना जाता है। तो गौमूत्र को देखकर रघु ने चट उसको लिया और अपने नेत्रों में लगाया, सिर पर चढ़ाया। जो ही नेत्रों में लगाया तो ही इंद्र दिखने लग गया। इंद्र घोड़ा लेकर जा रहा है, साफ साफ दिखने लग गया। तो क्या दृष्टि हुई कि वे जो नंदिनी गौ माता है उसके गौमूत्र से उसकी दृष्टि में दिव्य दृष्टि आ गई, विलक्षणता आ गई, जिससे रघु को इंद्र दिखने लगा। वो दिखने लगा तब रघु बोले, तुम बिना रघु के साथ युद्ध किए कृतकृत्य नहीं हो सकते। तुम कैसे घोड़े ले जा रहे हो, ऐसी बात कही। मैं शस्त्र तैयार करता हूँ, तुम्हारा ऐसा ही विचार है तो गृहाण शस्त्रम। इंद्र तुम हाथ में शस्त्र ले लो, मैं शस्त्र नहीं उठाता, तुम शस्त्र उठा लो, फिर मैं भी शस्त्र चलाऊंगा। ऐसा कहकर उसने युद्ध किया। युद्ध ऐसा जोरदार किया कि इंद्र को हरा दिया। तब वह इंद्र कहता है कि देखो, संसार में मेरे को सतक्रंतु कहते हैं। सतक्रंतु का अर्थ है कि 100 यज्ञ करने वाला। तो 100 यज्ञ करने वाला मैं एक ही हूँ और तुम्हारा पिता मेरी ही मर्यादा भंग करके 100 यज्ञ कर रहा है। 2 सतक्रंतु हो जाएगा, इस वास्ते मैं दूसरा सतक्रंतु नहीं चाहता। भगवान का नाम ही पुरुषोत्तम है और कोई पुरुषोत्तम नहीं हो सकता। त्र्यंबकम एक भगवान शंकर ही हैं और न ही हो सकता। इसी तरह मुझे सतक्रंतु कहते हैं, मेरे को छोड़कर दूसरा सतक्रंतु नहीं हो सकता। इस वास्ते यह यज्ञ मैं पूरा नहीं होने दूंगा, घोड़ा मैं ले जाऊंगा। ऐसा कहकर उसने युद्ध किया। तो युद्ध करने में इंद्र हार गया। तब भी उसने जिद किया। तब रघु ने इंद्र से कहा कि कोई बात नहीं, परंतु मेरे पिता के 100 यज्ञ पूरे होने चाहिए। 100 यज्ञ में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। यज्ञ तुम नहीं करने देते तो नहीं करने दो, परंतु 100 यज्ञ का महात्म्य पूरा होना चाहिए। इसमें किसी मात्र भी कमी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो लड़ो मेरे से। ऐसा कहा तो कहा, ठीक है, वरदान दे दिया कि तुम्हारे पिता को 100 यज्ञ का पूरा महात्म्य हो जाएगा। तब रघु बोला, मेरी एक और बात है, तुम्हारा आदमी यहाँ से जाकर मेरे पिताजी को कह दे कि इंद्र ने ऐसा वरदान दिया है, 100 यज्ञ आपका हो जाएगा। ऐसा वह जानकर समाचार कहे, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा बिना घोड़े को लिए। तब इंद्र के आदमी ने जाकर कहा। अभी यह कथा यूँ याद आ गई कि यह एक दिव्य दृष्टि होती है। दिव्य दृष्टि से सब चीज़ दिखने लग जाती है। अर्जुन को ऐसी दिव्य दृष्टि दी है, उस दिव्य दृष्टि से भगवान अविनाशी रूप दिखने लगा। तो भगवान का यह विराट रूप
यह संसार नहीं है, यह तो बदलता है प्रति क्षण, परंतु इसमें जो भगवान है स्वयं वो बदलते नहीं हैं। वो विराट रूप में परमात्मा है साक्षात। अब उस साक्षात परमात्मा को साक्षात दृष्टि वाला ही देख सकता है, दूसरा कोई नहीं देख, अन्य नहीं देख सकता। विराट स्वरूप सुन लेगा, परंतु देखिएगा संसार रूप से ही। जब भीतर पदार्थों का, भोगों का राग पड़ा है, रुपये पैसे पदार्थ आदि का महत्व पड़ा है, मान बड़ाई आदि का महत्व पड़ा है, यह जब तक पड़ा है तब तक वो दृष्टि खुलती नहीं है। जो इसको परमात्मा का स्वरूप दिख सके देख नहीं सकता, आड़ वही आ जाती है। जैसे बच्चा खिलौने में अटक जाता है, रुपयों तक देख नहीं सकता, रुपया भी कोई चीज़ है नहीं देख सकता, ऐसे परमात्म है नहीं देख सकता है वो। ऐसे ही रुपया आदि के महत्व में फंसा हुआ जो परमात्मा तत्व है, सब जगह परिपूर्ण इन विराट रूप में उस परमात्मा स्वरूप को नहीं देख सकते। उनकी दृष्टि संसार में उलझी रहती है। बड़ा आश्चर्य कि दिव्य स्वरूप भगवान का बताया, अव्यय रूप बताया है और विराट रूप दिखाया, उसके विशेषण आए हैं। ये विचार आया कि बात क्या है ये, तो बात यह है कि उस रुपयों को देख नहीं सकते जब तक संसार का रूप दिखेगा, जब तक इसका आकर्षण रहेगा, प्रियता रहेगी, तब तक उस तत्व को जान नहीं सकते। इस वास्ते वैराग्य के बिना उसको समझ नहीं सकते, तो क्या करें। तो जहाँ विलक्षणता दिखे वहाँ भगवान का चिंतन करें। अब आप ध्यान देकर सुने। अब एक बात बताता हूँ अपने काम की। आपको कोई भी सुंदर रूप दिखे, बहुत सुंदर दिखे, तो उस रूप पर दृष्टि न रख करके कि भाई यह सुंदरता कहाँ से आई, यह आई हुई सुंदरता क्या पहचान है कि आई हुई है। अगर इसकी यह सुंदरता होती तो हरदम रहनी चाहिए। जैसे नए खिलौने हुए फूल की सुंदरता रहती है, 2-3 दिन के बाद वह सुंदरता रहती है क्या, ऐसे स्वाद है, सुंदरता है, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, जितने जो विषय हैं जिनमें मनुष्य का आकर्षण होता है, क्या वे विषय पहले वहाँ इतने सुंदर थे और क्या वे वैसे ही रहेंगे। तो वह सुंदरता उसकी नहीं है, इसमें आई हुई है, और जिसमें आई है वो नित्य सौंदर्य है, वहाँ नित्य ऐश्वर्य है, नित्य माधुर्य है। परमात्मा के गुण विलक्षण हैं और दिव्य हैं, अलौकिक हैं, नित्य हैं। उनकी आभा की ये झलक आती है संसार में। हम इंद्रियों के आकर्षण से उसे उलझ जाते हैं, वे वास्तव में तत्व नहीं है। उनके भीतर जो भरा हुआ है वही तत्व है। उसी की आभा आती है, तो जहाँ कहीं भी महत्ता दिखे, विलक्षणता दिखे, श्रेष्ठता दिखे, बलवंता दिखे, विलक्षणता दिखे, विचित्रता दिखे, वहाँ उन चीज़ों को कभी नहीं माननी चाहिए। वहाँ ऐसा मानो कि आई हुई है, इनमें है नहीं, इनमें जीवन दिखता है, जीते हुए मनुष्य विलक्षण दिखते हैं। तो भगवान कहते हैं वो चेतना मेरी है, इसी का नाम विभूतियाँ हैं। भगवान ने विभूतियाँ बनाई हैं, तो तुम इस संसार को मत देखो, इनमें जो कुछ सार चीज़ है, असली चीज़ है, वो मेरा स्वरूप है। अलौकिकता दिखते कि परमात्मा की ओर दृष्टि जानी चाहिए। अचानक कि यह विलक्षणता दूसरी आ नहीं सकती, इस हाड़ मास में हो नहीं सकती, इन चीज़ों में हो नहीं सकती। बहुत विचित्र व्याख्यान हुआ, बहुत विचित्र शास्त्र का ज्ञान हुआ। उस ज्ञान में भी विभूति उस परमात्मा की है, उस विचित्र व्याख्या में भी उस परमात्मा की विभूति है, विचित्र विवेचन में भी परमात्मा की विभूति है। विचित्र प्रसन्नता होती है, आनंद होता है, कीर्तन करते हैं, इसमें विलक्षणता आती है, वे विलक्षणता उस परमात्मा की होती है। जहाँ कहीं आपको विलक्षणता दिखे, आकर्षण दिखे, वहाँ संसार में न अटक करके उसके मूल्य में परमात्मा तत्व की ओर हमारी दृष्टि जोरदार जानी चाहिए। तब उस परमात्मा को पहचान सकेंगे और उसमें उलझ सकेंगे। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में संसार में तो परमात्मा तत्व ही की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि हम तो यहाँ नकली में ही उलझ गए, यहाँ ही फंस गए। तो इसमें ना फंस करके उस परमात्मा तत्व की ओर दृष्टि जावे, यही विभूति का अर्थ है, यही
विश्व स्वरूप का अर्थ है। उस परमात्मा को ठीक ठीक तरह से जानना चाहिए। सब में वह परमात्मा परिपूर्ण है, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में, संपूर्ण घटनाओं में। परंतु देखने वाला इस घटनाओं में, परिस्थितियों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, इस क्रियाओं में उलझे नहीं और उसकी देखे तो वह दिखेगा, और इसमें उलझ जाएगा तो वह नहीं दिखेगा, यही फंस जाएगा। नारायण नारायण नारायण।